बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव की मतगणना ने देश की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। अब तक आए नतीजों में बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी ने 151 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल कर लिया है। इससे यह तय हो गया है कि तारिक रहमान नई सरकार बनाएंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक स्थानीय टीवी के हवाले से बताया है कि बीएनपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। बीएनपी के अध्यक्ष और पीएम पद के प्रत्याशी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान दोनों सीटों से चुनाव जीत गए हैं। शुक्रवार को जारी चुनाव आयोग के केंद्र आधारित परिणामों के मुताबिक पार्टी अब तक बहुमत हासिल कर चुकी है, जिससे उसकी सरकार बनने की राह साफ नजर आ रही है। वहीं जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 68 सीटों पर जीत मिली है। वोटों की गिनती अभी जारी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज दोपहर तक सभी सीटों के आधिकारिक नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं जिस तरह के चुनाव का नतीजा सामने आ रहा है, उसके बाद तारिक रहमान का बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। इससे लंबे समय से प्रभाव में रही आवामी लीग का दौर कमजोर पड़ता दिख रहा है। करीब 17 साल के निर्वासन के बाद रहमान की वापसी अब सत्ता तक पहुंचने की कहानी बनती नजर आ रही है। वहीं बात बांग्लादेश के आम चुनाव में छात्र नेतृत्व वाले छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली है और उसने जिन 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से सिर्फ 5 पर जीत हासिल की है। यह पार्टी युवा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में बनी थी, जिन्होंने पिछले साल विरोध प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई थी और खुद को 2 दलीय राजनीति के विकल्प के रूप में पेश किया था। हालांकि चुनाव से पहले हुए सर्वे में ही संकेत मिल रहे थे कि सड़क पर मिली लोकप्रियता वोट में बदलना मुश्किल नजर आ रही है। बाद में एनसीपी ने बांग्लादेश जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन किया, जिसे आलोचकों ने उसे मूल सिद्धांतों से समझौता बताया। बांग्लादेश में वोटों की गिनती के बीच पार्टियों ने धांधली के आरोप लगाए। साल 2024 के जुलाई विद्रोह के आंदोलनकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी ने नतीजों में धांधली का आरोप लगाते हुए वोटों के दोबारा गिनती की मांग की। दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी ऐसे आरोप लेकर चुनाव आयोग के पास गए। नतीजों में सबसे आगे चल रही बीएनपी ने जमाते इस्लामी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और कहा कि कुछ खास सीटों पर कुछ खास उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश की गई। दरअसल बांग्लादेश में गुरुवार को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ। इसके बाद वोटों की गिनती की जा रही है। करीब 18 महीने पहले जुलाई 2024 के छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद यह बांग्लादेश का पहला चुनाव है। इन प्रदर्शनों में 15 साल की शासन कर रही शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। उस समय की पीएम शेख हसीना के ढाका छोड़कर भारत आने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार सत्ता की बागडोर संभाल रही थी। यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार ने यह आम चुनाव कराया। चुनाव के लिए 500 विदेशी ऑब्जर्वर ढाका पहुंचे, जिनमें यूरोपीय यूनियन के लोग भी शामिल थे। ढाका की राजनीति करीब 4 दशकों से शेख हसीना की आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के इर्द गिर्द घूमती रही। यूनुस प्रशासन ने आवामी लीग पर बैन लगाने के बाद बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन और दक्षिण पंथी पार्टी जमात इस्लामी की अगुवाई वाले अलायंस के बीच मुख्य मुकाबला हुआ, जिसमें बीएनपी ने बाजी मार ली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.